गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सुरेश फिजिक्स शाहपुर। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम है सुरेश फिजिक्स शाहपुर। क्या है? सुरेश फिजिक्स शाहपुर। तो इस चैनल पर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को उठाएंगे। जैसे आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पर ही, कूलम्ब के नियम को समझाएं या कूलम्ब का नियम क्या है, या जनरली लिखा जाता है कूलम्ब का नियम। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को उठाएंगे। कहने को छोटे छोटे हैं, ये 4 से या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो उसको किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, कैसे समझना है, पहले तो हम लोग उसको पूरा समझेंगे, फिर एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है उसको सीखना है। ठीक है, फुल मार्क्स आपको किस तरीके से मिलता है। ऐसा होता है एग्जाम में, भैया सर हम लोग पूरा का पूरा लिख दिए हैं, लेकिन रिजल्ट आता है तो पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। तो उसमें लिखने की कला आपका नहीं होता है ना, इस कारण से आपका नंबर कम आता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे हम लोग टॉपिक को उठा के डेली लाया करेंगे। डेली यानी कि मतलब कि एक दिन गैप लगा के, या फिर डेली जैसे जैसे हो पाएगा हम लोग करेंगे। तो आज का वो हमारा है। और आपके पास भी अगर कोई डाउट है, कोई आपको कमेंट में कीजिए। जैसे कि हमको कूलम्ब के अलावा ये चाहिए सर, गॉस का चाहिए, हमें कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। सब कुछ बताया जाएगा। आप डाउट कीजिए, डाउट क्लास में आइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट भेज सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उसको भी पढ़ा जाएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है उसका समाधान किया जाए। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप डाउट भेज सकते हैं, या कोई भी बात हो ऑफलाइन सेंटर से संबंधित, जो हमारा शाहपुर में है, भोजपुर जिले के बिहार राज्य में ऑफलाइन सेंटर है, शाहपुर में है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। ठीक है, तो कोचिंग का ज्यादा प्रचार ना करते हुए विषय वस्तु पर आया जाए। आपने बोला था कूलम्ब ना समझाएंगे और आप लगे प्रचार करने, तो ठीक है, प्रचार नहीं होगा, आगे बढ़ा जाए। कूलम्ब का नियम, ठीक है, कूलम्ब का नियम, ठीक है। कूलम्ब का नियम बहुत सारा होंगे, कूलम्ब साइंटिस्ट थे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत बल वाला नियम पढ़ेंगे। कूलम्ब का नियम विद्युत बल के लिए, किसके लिए? विद्युत बल के लिए, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब ने बताया था कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा आपको रिकैप कर दे चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में। तो आवेश क्या चीज होता है? तो आवेश किसी भी पदार्थ का गुण होता है। जैसे द्रव्यमान जो है, मास केजी इसका यूनिट होता है, वो एक पदार्थ का गुण होता है। उसी प्रकार चुंबकत्व जो है पदार्थ का गुण होता है। इन्हीं दोनों के तरह एक चार्ज होता है, आवेश होता है, जो पदार्थ का गुण होता है। और यह ऐसा गुण होता है जिसके कारण पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। समझ में आ रहा है? तो सर आकर्षण या प्रतिकर्षण चुंबक भी करता है, और केवल आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल भी करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है केवल आकर्षण बल लगाता है, वो भी द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। हमारे पास चुंबकीय बल होता है। क्या होता है? चुंबकीय बल, जो आकर्षण गलती लिखता है मास्टर, गलती लिखेगा अब बोलेगा फुल मार्क्स दिलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम लोग धीरे धीरे टॉपिक पे आएंगे उस दिन भी, तो इसको हम लोग बताएंगे। तो चुंबकीय बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल लगाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो है केवल दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान के कारण केवल आकर्षण होता है। इसके बीच में क्या होता है? केवल आकर्षण होता है। और चुंबकीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है।
ठीक है ना। तो चुंबकीय बल आकर्षण या प्रतिकर्षण उसके चुंबकीय गुण के कारण आता है, और गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके द्रव्यमान वाला गुण के कारण, ठीक है ना, गुरुत्व के अधीन होता है। एक बल और लगता है दो वस्तुओं के बीच में, जो ना कि चुंबकीय के कारण होता है और ना ही उसके द्रव्यमान के कारण होता है, वो किसी तीसरे गुण के कारण होता है, और वो भी आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। उसी गुण को, उसी तीसरे गुण को बोला जाता है पदार्थ का आवेश है। क्या बोला जाता है? पदार्थ का आवेश है। तो विद्युत बल क्या होता है? तो पदार्थ के पास एक गुण होता है, क्या होता है? गुण, आवेश। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य आवेशित पदार्थ पर या किसी अन्य पदार्थ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, जिसे विद्युत बल भी कहा जाता है। तो उसी विद्युत बल के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि विद्युत बल जो एक आवेश दूसरे बल आवेश पर लगाएगा तो कितना लगाएगा और किधर लगाएगा। दिशा तो खैर प्लस प्लस रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्लस माइनस जो अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, वो हम लोग को पता है। तो फिलहाल कूलॉम के नियम जो इस विद्युत बल को कैलकुलेट करने में मदद करता है उसके बारे में देखा जाए तो ऑल क्लीन सिलेक्ट कर लिया जाए। दिस इज सिलेक्शन डन एंड या नहीं हुआ, कैसे होता है जी? तो नया नया है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, छोड़िए, ऑल क्लीन मारिएगा। कूलॉम का नियम जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कूलॉम के नियम के बारे में पहले ही जो है कूलॉम साहब ने और उनके टीम वर्करों ने बता दिया कि हम लोग जो है आवेश के बारे में बताएंगे कि विद्युत बल कितना लगता है। बट आपको एक ध्यान रखना होगा साहब कि हम लोग जो बल निकालेंगे दो आवेश के बीच में, वो आवेश बिंदु आवेश होगा। क्या होगा? बिंदु आवेश होगा। आवेश आपको जो है किसी पदार्थ पे हर तरफ हो सकता है, ठीक है ना। आवेश जो है पूरा किसी पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है किसी पॉइंट चार्ज के कारण दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा यानी विद्युत बल लगेगा, उसको निकाला जाएगा कूलॉम के नियम से। समझ में आ रहा है? और उसी का हम लोग यहाँ जो है डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। सर पॉइंट चार्ज पे ना होकर इस पे होगा तो इसके लिए भी हम लोग कूलॉम का नियम प्रयोग करेंगे, बट थोड़ा डेवलप हो जाना पड़ेगा, आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैलकुलस के यूज से हम लोग निकाल लेंगे, कोई डाउट नहीं। बिना कैलकुलस के यूज से भी निकालेंगे, बट गॉस का लॉ लगाना पड़ेगा, गॉस प्रमेय, ठीक है। ये सब होता है। अच्छा, तो अरे ऑल क्लीन कैसे हो जा रहा है? इरेजर लाया जाए, इरेजर लाया जाए, ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है बोर्ड हमको। धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे तो बोर्ड को बेवकूफ़ हम लोग बनाएंगे। फिलहाल एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज है यानी बिंदु आवेश है। इन्हीं बिंदु आवेश के बीच में जो है हम लोग को विद्युत बल निकालना है। इनके बीच का दूरी मान के चलिए कि R है, तो विद्युत बल क्या होगा? तो कूलॉम और उनके सहयोगियों ने मिल के बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे अनुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है। नहीं समझ में आया? तो सिंपली समझा जाए कि जो इन दोनों के बीच में विद्युत बल लगेगा Fe, वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। किसका? तो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के गुणनफल के, दोनों को गुणा कर दीजिए, उसके सीधे अनुपाती है, ठीक है ना। और इसी विद्युत बल का जो प्रोपोर्शनल है वो इनके बीच का दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जितना ज्यादा दूरी होगा दोनों के बीच में उतना कम फोर्स लगेगा कूलॉम के हिसाब से। और हम लोग जांच भी कर सकते हैं, होता है जैसे जैसे चार्ज के बीच में, या फिर चुंबक आपको समझ में आएगा, जनरली घर में पाया जाता है, दूरी बढ़ाते हैं तो उनके बीच में फोर्स कम लगता है, थोड़ा ज़्यादा दूर चले जाने पर नहीं भी लगता है। फिर नज़दीक लाते हैं, जैसे ऐसे धक्का देते हैं, दोनों को लाते हैं तो डगमगाने लगता है, फोर्स लगने लगता है। ज़्यादा नज़दीक आएगा तो अट्रैक्शन होगा तो चिपक जाएगा, और ये रिपल्सन होगा तो फिर जाना नहीं चाहेगा, हमको बल लगाना पड़ता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं दोनों के बीच का जो है फोर्स वो कम होता है, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड का, फोर्स उतना ज़्यादा लगता है, बल उतना ज़्यादा लगता है।
तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल जो होता है सॉरी, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके कूलॉम का नियम बताया गया है, विद्युत बल का डेरिवेशन किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए आप। तो कूलॉम का नियम क्या है? यह नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य है, यह नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य है, यह नियम स्थिर आवेश के लिए मान्य है। आवेश आपका रुका होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 लिया गया है, इनके बीच का r दूरी है, तो जरा हम लोग फॉर्मूला निकाल के देखा जाए क्या होता है। ठीक है ना, तो एक चार्ज यहाँ पे Q1 और दूसरा यहाँ पे Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है r है। तो कूलॉम के अनुसार Fe यानी कि विद्युत बल Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधे अनुपाती होता है और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, यहां से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? Fe जो है यानी विद्युत बल प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर का। और आपको पता है बच्चों कि प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपाती का जब साइन हटता है, चिन्ह हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा Fe और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा K और हमारा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर है पहले से। ठीक है, इसी K के बारे में पूरा चर्चा कीजिएगा तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है ना, इतना लिख देने से काम नहीं बनेगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद सारे फॉर्मूले में जो जो टर्म यूज हुए हैं Q1 Q2 R K सबके बारे में लिखना होता है कि ये सब क्या है। ठीक है ना, उनका वैल्यू कुछ है तो वो भी लिख दीजिए। तो यहाँ K पहले Q1 Q2 का बात कर लिया जाए। तो Q1 और Q2 क्या है? तो दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, R क्या है? तो Q1 और Q2 के बीच के दूरी है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। K के बारे में बताइए सर। तो K का बोला जाता है यह कूलम नियतांक है, कूलम का नियतांक या कूलम नियतांक। ओके, क्या है? कूलम नियतांक है। सही है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देना होगा। ठीक है, तो थोड़ा और जानकारी हम कहाँ दे दें? एक पेज और ले लेते हैं। ठीक है, तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या है सर? तो एप्सिलॉन m आपका है माध्यम की विद्युत शीलता। ठीक है ना। ओके, यदि माध्यम
वायु या निर्वात हो, ठीक है ना, माध्यम वायु या निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है 8.85। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, माध्यम या निर्वात हो तो के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो वायु या निर्वात का विद्युत शीलता, वायु या निर्वात का विद्युतशीलता होता है। थोड़ा और डिटेलिंग, एप्सिलॉन नॉट वायु और निर्वात में इसका वैल्यू क्या होता है, तो 8.85। व्हाइट बोर्ड वाला आदत है बच्चों, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा इसको बर्दाश्त कर लेना। 8.854 गुने 10 के पावर -12 यूनिट। इसका ध्यान दो, यूनिट कैसे निकलता है, तो यूनिट के लिए थोड़ा हम लोग पीछे आए, पीछे ज़्यादा पीछे आएगा, पीछे आ जाए तो हमारे पास एक फार्मूला आया है, ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग यूनिट निकाल लेंगे। फार्मूला है आपका, देखिए इधर, के एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो पहले के का यूनिट बता दिया जाए, तो पहले के का यूनिट बता दिया जाए, तो के का यूनिट देखिए इधर आपका जो है न्यूटन है, और आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर इधर बटा में होने जाके गुना हो जाएगा, और Q1 गुने Q2 यानी कूलम का स्क्वायर बटा में आ जाएगा, तो ये के का यूनिट हो जाएगा। किसका यूनिट हो जाएगा, के का यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे के का मात्रक, के का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो बच्चे हो चुका है, ज़्यादा समय ना लेंगे। अरे क्या कर दिए हम। तो अब बात करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में बात करेंगे तो सीधा हम लोग यहीं से यूज कर लेंगे। के का मात्रक क्या है भाई, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर कूलम स्क्वायर, और के को जब तोड़ा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मात्रक, एसआई यूनिट और बीमाई सब निकालना बहुत आसान चीज होता है। किसी लेक्चर में हम लोग हम जो है आपको सिखा देंगे, निकालना बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी है, तो हम लोग इसको कभी सीख लेंगे, ठीक है। तो एसआई मात्रक किसका भाई, किसका, तो एप्सिलॉन नॉट का। किसका, एप्सिलॉन नॉट का, इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। व्हाइट बोर्ड वाला आदत छोड़िए सर, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंतजार का घड़ी हुआ समाप्त। तो कूलम के नियम के बारे में आपको कहां से कितना लिखना होगा हम बता दें। तो देखिए यहां से स्टार्ट होना है। कूलम का नियम क्या है, तो यह नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य है, यह नियम स्थिर आवेश के लिए मान्य है, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक या प्रतिकर्षक बल
दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा है विद्युत बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है, ठीक है ना। और तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह भी देख सकते हैं हम लोग, उनके बीच के दूरी जो r है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर का। ओके, और दोनों समीकरण से आपको मिला है Fe = Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जैसे ही समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K, जिसको कूलम नियतांक कहा जाता है। Q1 और Q2 दोनों बिंदु आवेश है, R दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी है, और यह जो है कूलम नियतांक है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात किया जाए तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यदि माध्यम आपका वायु या निर्वात हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और विद्युत बल क्या हो जाएगा? Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अनुसार से वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी गई है कि कूलम के नियम को कैसे एग्जाम में लिखा जाए, ठीक है ना। इसके बारे में तो अभी और डिटेल इस पे क्वेश्चन कीजिएगा तो और ज्यादा मजा आता है। तो फिलहाल 4 से 5 नंबर पूछता है तो आपको इतना लिखना होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात का विद्युतशीलता है और जिसका वैल्यू है और मात्रक हमने लिख रखा है। तो इसको यहाँ से नोट कीजिए, पॉज करके इस पेज को नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर जो है इसके बाद इस पेज को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया होगा। चलिए उसके बाद द लास्ट वन, इस पेज को नोट कीजिए। ओके, तो इतना आप लिखिएगा एग्जाम में, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसे नहीं कि कूलम का नियम का सर डेफिनेशन हम लोग जो परिभाषा होता है वो लिख लिए कि Q1 Q2 का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और नंबर हमारा कम क्यों आया सर? स्क्रूटनी में भेज दे क्या? तो स्क्रूटनी में भेजने पे क्या होता है? नंबर नहीं बढ़ता है, जनरली नहीं बढ़ता है, हो सकता है कम भी हो जाता होगा, बढ़िया से जांच हो जाए। तो आपको पूरा डिटेल में आप लिखिए, फिर आपका कोई नंबर काटे तो हमसे कहिए, या फिर आप स्क्रूटनी में नाम डालिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले छोटे से टॉपिक के साथ। इसी तरीके से आपको हम समझाएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, लिखने की कला को। भाई विद्यार्थी को सब कुछ आता है, वो हर चीज से आपको किसी भी क्लास में ऑफलाइन में हम लोग बात करते हैं तो वो सब कुछ बता देता है, बट टेस्ट लेते हैं तो नंबर कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लिखने नहीं आता है। जानता सब है, लिखने नहीं आता है। जब भाषा की बात होती है तो उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको पता है वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना चाहिए, कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।